नमस्कार भाई साहब, नामीबिया के खिलाफ दिल्ली के मैदान पर आ गया हाहाकार। बात संजू सैमसन की करेंगे। संजू सैमसन, सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े भी होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से संजू सैमसन आउट हुए, जाहिर तौर पर कई क्रिकेट फैंस हैरान हैं, नाराज हैं, संजू सैमसन से नाराज हैं कि जब आपको स्टार्ट मिल गया था, जब आपने लगातार रन छक्के लगा दिए थे, आपको बेहतर, आपकी आंखें जम रही थी, तो आपको वो शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी जिस शॉट को खेलकर संजू सैमसन आउट हुए थे। संजू सैमसन की बल्लेबाजी पर सवाल है और उनके जिस तरीके से वो आउट हुए हैं उस आउट होने के ऊपर सवाल है, लेकिन आउट होने के बाद भी संजू सैमसन ने एक रिकॉर्ड बना दिया। हालांकि गौतम गंभीर नाराज होंगे, संजू सैमसन के आउट होने के तरीके से गौतम गंभीर नाराज होंगे, क्योंकि संजू सैमसन से उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से आउट होंगे। हर कोई ये सोच रहा था कि संजू सैमसन अपनी पिछली गलतियों से सीखेंगे और बल्लेबाजी को बेहतर करेंगे, क्योंकि आज अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका दिया गया था। अभिषेक शर्मा को बैठाकर संजू सैमसन को मौका दिया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर अब संजू सैमसन ट्रोल हो रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर संजू सैमसन को लेकर क्रिकेट फैंस आवाज उठाया करते थे, अब वो संजू सैमसन से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि संजू सैमसन जिस तरीके से आउट हुए, ये कहा जा रहा है कि संजू सैमसन ने अपना विकेट थ्रो किया है, अपना विकेट गंवाया है, विकेट लिया नहीं गया है, विकेट संजू सैमसन ने थ्रो किया है, जिसके बाद अब मैनेजमेंट जाहिर तौर पर संजू सैमसन से नाराज नजर आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि संजू सैमसन का सपोर्ट बहुत किया है। अब गंभीर शायद संजू सैमसन का उतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितना सपोर्ट किया जा रहा था। अब ऐसा माना जा रहा है कि संजू सैमसन ने अपना विश्व कप का डेब्यू भी कर लिया है, क्योंकि संजू सैमसन अभी तक विश्व कप के मुकाबले नहीं खेले थे। अब विश्व कप का डेब्यू भी संजू सैमसन का हो चुका है, तो अब यह कहा जा रहा है कि संजू सैमसन को शायद अब मुकाबले खेलने को नहीं मिलेंगे। यह कहा जा रहा है जिस तरीके से संजू सैमसन ने अपना विकेट थ्रो किया है। लेकिन सवाल एक तरफ है, लेकिन उसके अलावा संजू सैमसन की बल्लेबाजी को एक बार बताता हूं, उसके बाद में बताऊंगा कि आउट होने के बावजूद भी संजू सैमसन के नाम कौन सा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। लेकिन पहले संजू सैमसन की बल्लेबाजी देखिए। संजू सैमसन ने 8 गेंदों पर, केवल 8 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली, तूफानी पारी। ऐसा नहीं है कि बल्ला चला नहीं, ऐसा भी नहीं है कि संजू के बल्ले से रन निकले नहीं। इस दौरान संजू के बल्ले से 3 छक्के और 1 चौका निकला। 3 छक्के मतलब 6 18 और 4 22 रन, मतलब सारे के सारे रन संजू सैमसन ने बाउंड्री से बनाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजू सैमसन की बल्लेबाजी कितनी तूफानी रही होगी। मतलब 4 बाउंड्री लगाई और 22 के 22 रन संजू सैमसन ने बाउंड्री से बनाए। मतलब उनके तूफान का अंदाजा लगा सकते हैं। 275 का स्ट्राइक रेट संजू सैमसन का इस दौरान रहा, लेकिन संजू सैमसन गलती कर बैठे और अपना विकेट गंवा दिया। वो विकेट जाना नहीं चाहिए था। उस ओवर में संजू सैमसन छक्के लगा चुके थे, 2 छक्के चौका लगा चुके थे, लेकिन आउट हो गए और जाहिर तौर पर संजू सैमसन के ऊपर सवाल है। लेकिन आउट होने के पहले संजू सैमसन एक रिकॉर्ड बना चुके हैं और उस रिकॉर्ड की भी चर्चा हो रही है। रिकॉर्ड क्या, एक बार देखिएगा संजू सैमसन के नाम। दरअसल T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले उम्रदराज खिलाड़ियों में संजू सैमसन का नाम आ चुका है। संजू सैमसन अगर बात करें तो 31 वर्ष 117 दिन। अमित मिश्रा पाकिस्तान के बनाम, मीरपुर 2014 में अमित मिश्रा के नाम था। फिर 31 साल 93 दिन संजू सैमसन बनाम दिल्ली, ये नामीबिया के खिलाफ बनाया 2026 में। इसके नीचे 31 वर्ष 40 दिन सूर्य कुमार यादव बनाम पाकिस्तान, जब उन्होंने डेब्यू किया था 2021 में। उसके बाद 31 वर्ष 2 दिन आशीष नेहरा ने अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप का डेब्यू किया था सेंट लूसिया में। इसके बाद 30 साल 358 दिन लक्ष्मीपति बालाजी बनाम अफगानिस्तान 2012 में। लक्ष्मीपति बालाजी ने भी मतलब उम्रदराज खिलाड़ी के तौर पर अपना डेब्यू किया था। लेकिन अमित मिश्रा इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिन्होंने 31 साल 117 दिन में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था साल 2014 में। विश्व कप का डेब्यू करने वाले ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट है। इस लिस्ट में अब दूसरे नंबर पर संजू सैमसन आ चुके हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजू सैमसन ने बेशक, देखिए बल्लेबाजी में तो खैर कमाल किया, ऐसा नहीं कह सकते कि कमाल नहीं किया। रन तो संजू सैमसन ने बनाए, स्टार्ट तो बहुत अच्छा मिला, तूफानी अंदाज में तो संजू सैमसन खेले और उनकी बल्लेबाजी के इस तूफान के दम पर ही टीम इंडिया ने पावर प्ले का भी रिकॉर्ड बनाया। पावर प्ले में इस T20 विश्व कप में
टीम इंडिया ने पावर प्ले में 100 स्कोर पार कर लिया था, 100 का आंकड़ा पार कर लिया था। तो संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी का ही नतीजा है। इसके अलावा T20 विश्व कप में टीम इंडिया का मतलब जो फास्टेस्ट 100 का भी रिकॉर्ड बन चुका है। तो जाहिर तौर पर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बल्लेबाजी तो तूफानी रही है टीम इंडिया की। अगर इस मुकाबले में देखें, शुरुआत के 10 ओवर जो रहे वो तो बड़े तूफानी रहे टीम इंडिया के, लेकिन उसके बाद विकेट गिरते चले गए और बल्लेबाज एक तरीके से विकेट थ्रो करते चले गए। ऐसा नहीं था कि नामीबिया की गेंदबाजी बहुत अच्छी रही, विकेट थ्रो किए गए जिस तरीके से संजू सैमसन भी आउट हुए। तो अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या संजू सैमसन ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या संजू सैमसन, क्योंकि कहावत है ना, ये बड़े बुजुर्ग कहते हुए आए हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, और वो बात संजू सैमसन के ऊपर इस वक्त बिल्कुल सटीक बैठती है। संजू सैमसन जिस तरीके से आउट हुए हैं, और ये सवाल पिछले कुछ वक्त से लगातार खड़े हो रहे हैं। एक दौर था जब संजू सैमसन ने लगातार T20 में 3 सेंचुरी मारी थी। उस वक्त संजू सैमसन को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि संजू सैमसन को मौका लगातार देना चाहिए, मौका दिया भी गया। जब गौतम गंभीर आए थे टीम इंडिया के कोच के तौर पर, तो उन्होंने कहा भी था गौतम गंभीर ने कि भाई साहब मैं संजू सैमसन को लगातार मौका दूंगा, बेशक वो आउट होते रहे लेकिन उनको लगातार खिलाता रहूंगा। लेकिन अब विश्व कप में भी उनको खेलने का सपना पूरा कर दिया है, विश्व कप में भी संजू सैमसन को मौका मिल गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या संजू सैमसन इस मौके को भुना पाए हैं? क्या संजू सैमसन ने उस तरीके से रन बनाए हैं जिस तरीके के रनों की टीम इंडिया को जरूरत थी संजू सैमसन से? सवाल यहां पर बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप लाइन में लगे हैं, आपकी लाइन में अभिषेक शर्मा जैसा बल्लेबाज पीछे बैठा हुआ है जो आपको जिसकी जगह आपको मौका मिला है। तो यहां पर संजू सैमसन को कम से कम यह सोचना था कि आपके विकेट की कितनी अहमियत है। यह संजू सैमसन को अपने विकेट की अहमियत समझनी चाहिए थी, विकेट थ्रो नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से विकेट थ्रो करके संजू सैमसन गए हैं, यह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल अब संजू सैमसन के करियर के ऊपर खड़ा होने लगा है। ऐसे विकेट आंख बंद करके छक्का लगाने की कोशिश करोगे, आप हर गेंद पर मारने की कोशिश करोगे तो आप कामयाब नहीं होगे, आपको अपना विकेट गंवाना पड़ेगा। और यह काम संजू सैमसन ने किया है, क्योंकि इस ओवर में, जिस ओवर में संजू सैमसन आउट हुए, उस ओवर में 2 छक्के चौका संजू सैमसन लगा चुके थे, रन आ चुके थे। आप सिंगल रन लेकर अपनी स्ट्राइक चेंज कर सकते थे, लेकिन संजू सैमसन ने वो नहीं किया। क्योंकि कभी कभी अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाता है खिलाड़ी, और उसी अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए संजू सैमसन, क्योंकि छोटी बाउंड्री थी। संजू सैमसन को धोखा भी हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि जिस स्टेट में संजू सैमसन आउट हुए हैं, स्टेट बाउंड्री बड़ी छोटी होती है दिल्ली के मैदान की, अरुण जेटली स्टेडियम की, और संजू सैमसन सीधा मारने के चक्कर में आउट हो गए। और ऐसा शायद सोचा होगा संजू ने कि नामीबिया के गेंदबाज उतने ताकतवर नहीं है तो चलिए रिस्क ले लिया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब कभी कभी ज्यादा आत्मविश्वास भी इंसान पर भारी पड़ जाता है, वही काम संजू सैमसन के साथ हुआ है। तो आप संजू सैमसन की बल्लेबाजी पर, उनके विकेट के गिरने पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और क्या आपको लगता है कि संजू ने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया? लगातार अपडेट देते रहिएगा, बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।